जय हिंद जय भारत। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले कक्षा 9 की पहला अध्याय की प्रश्नावली 1.2। जो इनके शुरू करने या प्रश्नावली शुरू करने से पहले जो बच्चे इसके पहले की जो जरूरी जानकारी है नहीं पढ़े हैं, यानी कि बेसिक्स का जो वीडियो लेक्चर है वो इससे पहले हम अपलोड कर चुके हैं। आप उसको देख करके समझ लें, तभी इस एक्सरसाइज को शुरू करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो इसका पहला सवाल यह है कि यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। सत्य है तो क्यों, असत्य है तो क्यों, यानी कि साथ में कारण भी बताना है। तो पहला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ये ध्यान में देना, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यानी कि 2-3 अपरिमेय संख्या लेंगे फिर चेक करेंगे। एक वास्तविक संख्या होती है, तो क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यही चेक करना है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहले हम देखते हैं, एक संग्रह बनाते हैं। अभी जब बेसिक्स में पढ़े होंगे तब हम लोग देखे थे कि जो वास्तविक संख्या हम लोग संग्रह बनाए थे, प्राकृतिक संख्या का संग्रह बनाए थे, है ना, प्राकृतिक संख्या का, पूर्ण संख्या का भी बनाए थे, पूर्णांक का भी बनाए थे, अभाज्य संख्या का भी बनाए थे संग्रह, साथ ही साथ परिमेय संख्याओं का संग्रह बनाए थे और अपरिमेय संख्याओं का। और बाद में हम लोग देखे थे कि ये प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह एक संग्रह होता है, पूर्ण संख्याएं का भी एक संग्रह होता है और पूर्णांक का भी एक संग्रह होता है। उसी तरह से अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, हाँ, अपरिमेय संख्याओं का भी एक संग्रह होता है अलग। ठीक है, हमारे जो अपरिमेय संख्याएं हैं इसका भी एक अलग संग्रह होता है। ठीक, लेकिन जो वास्तविक संख्याएं होते हैं, वास्तविक संख्या के संग्रह में ये सभी शामिल होते हैं, इसलिए मैंने इसको बड़ा बनाया। ये संग्रह किसका है, वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या के अंदर सभी आते हैं। इसका मतलब यह हो कि सभी प्राकृतिक संख्याएं भी वास्तविक संख्या है, सभी पूर्ण संख्या भी वास्तविक संख्या है, सभी पूर्णांक भी वास्तविक संख्या है, सभी अभाज्य संख्याएं भी वास्तविक संख्या है, सभी परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है, और अंत में देख रहे हैं कि सभी अपरिमेय संख्या भी जो है वास्तविक संख्याएं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में अपरिमेय संख्याएं शामिल है। तो पहला सवाल हो गया, बिल्कुल यह कथन सत्य है। और क्यों सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। जैसे अब दूसरी तरह कैसे समझना चाहे तो हम जानते हैं कि √3, √2, √5 ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और वास्तविक संख्या हम लोग जानते हैं कि संख्या रेखा पर जितने भी संख्याएं हैं उसको अगर हम जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वे सभी वास्तविक संख्याएं हैं। और हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि √2 को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, √3 को भी, √5 को भी। और चूंकि ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, √3, √2, √5, और इसको संख्या रेखा पर भी दर्शाया जा सकता है, इसलिए अपरिमेय होने के साथ साथ वास्तविक संख्याएं भी हैं। ठीक, 2 कंडीशन बता कि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में अपरिमेय संख्याएं शामिल है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। दूसरी बात, संख्या रेखा पर हम √3, √2 और √5 को दर्शा सकते हैं, इसीलिए √3, √2 और √5 अपरिमेय होने के साथ साथ वास्तविक संख्याएं भी हैं। चलिए अब दूसरा सवाल, दूसरा कथन है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु
रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या, जहां एम क्या है एक, और प्रत्येक संख्या, प्रत्येक बिंदु जो है रूट एम के रूप का होता है। तो संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई संख्या रेखा है, इसका बिंदु होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, ये सभी होंगे संख्या रेखा पर। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारा बिंदु है, उसी तरह से 2 और 3 के बीच में भी बहुत सारे बिंदु, बिंदुओं को अभी हम लोग नहीं दिखा रहे हैं हमें, लेकिन वहां पर भी कुछ ना कुछ संख्याएं भरी हुई है। और हम लोग जानते हैं दो संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं उपस्थित होती हैं, इसलिए 2 और 3, 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे संख्याएं हैं, यानी कि इन बिंदुओं में भी कुछ न कुछ संख्याएं हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि रूट एम ले लेते हैं, और यहाँ पे एम क्या बोला, एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि हम लोग 1, 2, 3, 4 ही ले सकते हैं, 0 तो आएगा नहीं। लेकिन 0 तो है संख्या रेखा पर, किसी न किसी बिंदु पे 0 तो होगा ही, -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी है, -4 नहीं, लेकिन 0, -1, -2, -3, -4 ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं, पूर्णांक है। लेकिन ये जो बात कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, हर एक बिंदु, ये बिंदु भी, सभी बिंदु कैसा होना चाहिए, रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन हाँ, ये रूट 1 आ जाएगा, रूट 2 भी आएगा, रूट 3 भी आएगा, इसको संख्या रेखा पे हम लोग बिल्कुल दिखा सकते हैं, आगे दिखा, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन ये तो बात कर रहा है ना संख्या रेखा पे प्रत्येक बिंदु का, तो संख्या रेखा का ये बिंदु कहाँ है, संख्या रेखा पर ही तो है, लेकिन ये तो 0 है, प्राकृतिक संख्या तो नहीं। -1, -2, -3 ये सभी तो संख्या रेखा पर है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए यह कथन बिल्कुल गलत है, यह कथन असत्य है, दूसरा कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि 0, -1, -2, -3 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, लेकिन फिर भी संख्या रेखा पर है, इसलिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का नहीं होगा, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका तीसरा कथन पे आते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या ले लेते हैं कुछ, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 अपरिमेय भी है ना, ये सभी क्या है, अपरिमेय, और साथ ही ये सभी वास्तविक संख्या भी है, अभी अभी हम लोग देखे, है ना। और फिर क्या, लेकिन ये 2, 3, 4, 6, 16 ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या है, यहां से यहां तक सभी वास्तविक संख्या है, ठीक। लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, रूट, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देख रहे हैं कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सभी अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन वास्तविक संख्या भी है, ठीक है, वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या है। तो उन तीनों के लिए तो ये कथन सत्य है, लेकिन जैसे ही आते हैं 16, 6, 4, 3, 2 ये सभी वास्तविक संख्याएं तो है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं, है ना, ये सभी जो है अपरिमेय नहीं है, केवल वास्तविक संख्याएं, इसलिए तीसरा कथन भी बिल्कुल गलत है। सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती, क्योंकि ये सभी वास्तविक है लेकिन परिमेय है। आते हैं सवाल नंबर 2 पे। तो दूसरा सवाल है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, है ना, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ये कह रहा है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं।
सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। और क्या है कि यदि नहीं तो ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो दे देते हैं उदाहरण, नहीं तो बोले हैं। उदाहरण में देखें जैसे √36 है ना, ये एक धनात्मक संख्या है 36 और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 6 जो कि एक परिमेय संख्या है। और ये क्या है, परिमेय है ना। और ये क्या कह रहा था, धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो हम लोग बोले नहीं है, उदाहरण भी दे दिए। फिर देखिए √4 ये एक परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। ठीक है, तो दूसरा सवाल भी हो चुका है। आगे के सवालों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।